Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 6.3 from chapter 6 understanding elementary shapes. Our first question is which of the following are model for perpendicular lines. ठीक है, तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मॉडल परपेंडिकुलर लाइन के लिए है, ये हमें बताने हैं। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइंस को समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी लाइन को, जैसे कोई लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को जब सेंटर से एक अनदर लाइन ऐसे इस तरीके से कट करती है, दैट मीन्स इंटरसेक्ट करती है, तो इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, यहाँ पे एक दोनों लाइन एक दूसरे को कट कहाँ पे कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है। कट करना दैट मीन्स इसे इंटरसेक्ट बोलते हैं। क्लियर? तो इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस फिगर में देखिए, यहाँ भी 90 डिग्री बना, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, सिमिलर यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा एंड इधर भी 90 डिग्री बनता है। क्लियर? ऑल साइड से 90 डिग्री बनता है, तो इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर लाइंस, लाइंस कहलाएगा। क्लियर? दूसरा आपका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दोनों में सेम है, बस यहाँ लाइन की बात हो रही है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया जाता है। तो लाइन सेगमेंट हम किसे बोलते हैं? जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, है ना, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसे बोलते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। ये एक लाइन है, मान लीजिए लाइन हमारा यहाँ से यहाँ का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर कहा, इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये लाइन है, लाइन का ये मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट पे एक दूसरी लाइन आकर लाइन सेगमेंट पे, ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को एक अनदर लाइन मिड पॉइंट पे, अच्छा मैंने यहाँ कर, चलिए इसे मिड पॉइंट मान लेते हैं। मान लीजिए मिड पॉइंट पे एक अनदर लाइन कट कर रही है, दैट मीन्स इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन सेगमेंट को अनदर लाइन इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पर? सेंटर में, यानी कि दो बराबर भागों में लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। ये टोटल 4 है, दैट मीन्स ये जो लाइन इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड की, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ये 2 सेंटीमीटर, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की। तो इसे हम बोलते हैं, इस लाइन को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे आप ध्यान से समझना, क्योंकि आगे अभी से 6 से लेकर 10th 12th तक आपको इस तरह से पढ़ने हैं क्वेश्चन में। तो बहुत ईजी है। अब आपको क्लियर हो गया। अब ये जो लाइन सेगमेंट है, ये तो हमेशा पता चल गया, ये 90 डिग्री एंगल बनता है। नाउ लाइन सेगमेंट जो है, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमारा इस तरीके का भी बनता है, एल शेप में बनेगा, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जैसे देखिए, इसी लाइन को अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ा दें, क्लियर, आगे ये हो गया, इस लाइन को इधर बढ़ाएंगे तो अगेन हमारा सेम फिगर आ रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर का मतलब, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी हो गया, इस लाइन को अगर हम इधर आगे बढ़ा लें, इसे मान लेते हैं डी एंड ई, तो इसे हम बोलेंगे ए बी परपेंडिकुलर है किस पे? डी ई पे। तो इसे हम लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, ए बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है इस तरीके से। ठीक है, परपेंडिकुलर टू डी ई, यानी कि ए बी किस पे परपेंडिकुलर है? डी ई पे। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका स्टेप आपका इस तरीके से भी आ सकता है, मतलब जहाँ ये 90 डिग्री बन रहा है, दो स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री बन रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इस तरीके से भी 90 डिग्री हमारा बनता है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में करा द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ पोस्ट कार्ड। अब एक पोस्ट कार्ड का जो एडजेसेंट एजेस है परपेंडिकुलर लाइन का मॉडल है या नहीं, वो बताना है। तो ये हमारा पोस्ट कार्ड कुछ इस तरह का ये पोस्ट कार्ड होता है। क्लियर? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं साथ के दो एंगल्स का, एडजेसेंट एजेज। ठीक है, एजेज कॉर्नर को बोलते हैं। तो साथ का कॉर्नर, इधर का इस, मान ये लाइन है, ये कॉर्नर हो गया, इधर से ये लाइन कॉर्नर, ये दोनों साइड में है, तो ये जो कॉर्नर, ये हमारा एडजेसेंट साइड है ना। ये जो लाइन है, तो देखिए सीधी लाइन आ रही है, इधर से सीधी लाइन जा रही है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है। तो क्लियर है कि ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन का मॉडल है। यहाँ से अगर इधर देखें तो इधर भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्लियर? सो एडजेसेंट एजेज ऑफ अ पोस्ट कार्ड, ये परपेंडिकुलर लाइन का मॉडल है। सो इसका हम लिख लेंगे आंसर, यस दिस इज अ मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। सेकेंड है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। अब ये लेटर एल, तो क्लियर है, देखने से पता चल रहा है परपेंडिकुलर है, लाइन का मॉडल है, तो ये भी हमारा यस होगा। द एडजेसेंट एजेस ऑफ योर मैथ्स बुक। अब मैथ्स बुक का एडजेसेंट एजेज परपेंडिकुलर का है कि नहीं, ये हमें समझना है। तो चलिए देख लेते हैं बुक एक। तो देखिए, ये आपकी बुक है,
है ना। मैथ्स की बुक या कोई भी बुक आपकी परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जांपल ये लाइन ऐसे आ रही है सीधी, है ना, ये लाइन इधर जा रही है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन इधर आ रही है, इधर आ रही है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्लियर। सो ये भी हमारा यस होगा। नेक्स्ट, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर वी। अब लेटर वी है, वी, तो क्या ये 90 डिग्री बन रहा है? नहीं बन रहा है, ये हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है। सो इट इज़ नो कहलाएगा। नो, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर वी not a perpendicular lines of model. Clear? Now question 2 is, in the figure given below the line L is perpendicular to line M. देखिए ये गिवन फिगर है, इसमें कह रहा है कि लाइन L, ये L लाइन है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, ये M है, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब इस फिगर में पहले ध्यान से आप समझ लीजिए। देखिए इस दोनों लाइन का इंटरसेक्ट कहाँ पे किया जा रहा है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है E पे। ठीक है, तो E से इधर देख लीजिए, जैसे A एंड B, ए और बी को एक यूनिट माना जाता है। ठीक है, ए से बी 1 यूनिट, बी से सी ये सेकेंड यूनिट हो गया, थर्ड फोर्थ यूनिट। इसी तरह से इधर देखेंगे तो इस मिडल पॉइंट से एफ तक ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट, जी से एच 1 यूनिट का लगेगा। क्लियर। और परपेंडिकुलर क्या होता है? सेंटर में डिवाइड करता है। ठीक है, तो लाइन एल परपेंडिकुलर है एम पे, तो ये एम लाइन है। तो देखिए एम लाइन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। इस तरीके से बनाया गया। फर्स्ट ये बेस ले लिया गया, इसे कट कर दिया रहा है, इंटरसेक्ट इस पे हो रहा है, यहाँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। क्लियर। तो फिगर हम समझ गए। नाउ क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं। फर्स्ट हमारा है इज सी ई इक्वल टू ई जी। तो सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे सी ई कहाँ पे, तो देखिए सी ई, यहाँ से यहाँ सी ई हो गया। नेक्स्ट है ई जी, ई से जी। अब देखिए ई दोनों तरफ है, सी ई में भी ई है, ई जी में भी ई है, यानी कि ई मिड पॉइंट हो गया। क्लियर, दोनों साइड ई है। नाउ सी ई, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखेंगे क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे सारे। अब देखिए सी से ई तक में सी डी बीच में आ रहा है, तो सी डी ये 1 यूनिट, डी ई ये दूसरा यूनिट, दैट मीन्स सी से ई तक 2 यूनिट्स है। क्लियर। इसी तरह से ई से एफ ये 1 यूनिट हो गया, एंड एफ टू जी ये 1 यूनिट, तो 1 + 1 2, 2 इधर है 2 इधर है, दोनों इक्वल है। सो सी ई इज इक्वल टू ई जी होगा, तो हम लिख लेंगे यस इट इज़ इक्वल। क्लियर। सेकेंड, डज पी ई बाइसेक्ट सेगमेंट बी एच। अब यहाँ कहा जा रहा है कि पी ए सेगमेंट बी एच को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भाग में डिवाइड करना है, हमेशा ध्यान रखना। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो क्या पी ई बी एच को 2 पार्ट्स में बांट रहा है? तो चलिए चेक करते हैं। पी ई, तो देखिए ये हमारा पी है एंड ई, तो ये लाइन पी ई लाइन कर रहा है बी एच को डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट में। तो देखिए यहाँ पर बी हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर एच, ठीक है, ये हमारा बी एच हो गया, और ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कैसे काउंट करेंगे? इसकी यूनिट्स काउंट कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से बी की डिस्टेंस एंड यहाँ से एच की डिस्टेंस काउंट करेंगे। तो देखिए बी से ई तक, बी सी ये 1 यूनिट, सेकेंड थर्ड, यानी कि 3 यूनिट है बी से ई में। नाउ ई से एच में देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इधर भी 3 यूनिट्स है, 3 इधर 3 इधर, दैट मीन्स ये बीच में बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी हमारा यस होगा। यस पी ई बाइसेक्ट सेगमेंट बी एच। क्लियर। अगर आप डिटेल में लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ए पार्ट के लिए सी ई आप ऐसे लिख सकते हो, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ। सी ई, सी से ई तक कितना यूनिट है? 1 2 यूनिट, तो हम लिख लेंगे 2 यूनिट्स। क्लियर। इसी तरह से ई से जी, तो देखिए ई से जी यहाँ भी 1 2 यूनिट्स है, तो ई जी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। इस तरह से लिख के देयरफॉर सी ई इक्वल टू ई जी, इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नाउ बी को भी देख लेते हैं इसी तरह डिटेल में कैसे करेंगे। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं बी टू ई, तो देखिए 1 2 3 यूनिट है, तो हम लिख लेंगे इसे बी पार्ट के लिए। आप डिटेल में चाहो तो इस तरह से लिख सकते हैं बी ई इक्वल टू 3 यूनिट्स। क्लियर। एंड सेम ई एच, तो ई 1 2 3 इधर भी है 3, ई एच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, दोनों इक्वल है। सो हम लिख लेंगे यस पी ई बाइसेक्ट सेगमेंट बी एच। क्लियर। नाउ सब पार्ट सी इज आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें 2 लाइन सेगमेंट फाइंड करने हैं जिसमें पी ई जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो पी ई बाइसेक्टर किसका किसका है, वो 2 लाइन लिख लें। बाइसेक्टर मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट मीन्स जितने यूनिट इधर होंगे उतने ही यूनिट इधर होंगे।
तो जैसे इधर अगर हम छुपा दें, यहाँ देख लीजिए इस तरह से, तो हमारे पास क्या है, डी ई एंड ई एफ, है ना, डी से ई ये 1 यूनिट, और इस साइड में देखिए ई से एफ 1 यूनिट, 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, दैट मीन्स डी एफ एक लाइन हो गया। तो हम लिख सकते हैं डी एफ 2 लाइन हमें लिखने हैं। इसी तरह से सी से ई एंड जी से ई ले सकते हैं, इधर भी 2 यूनिट्स एंड ई टू जी भी 2 यूनिट्स। तो सी जी ये एक लाइन हो जाएगा, सी एंड जी 2 ही लिखने हैं, इस तरह से 2 लाइन लिख सकते हो। अगर तीसरा लिखना चाहो समझने के लिए, अब समझ लेते हैं। जैसे देखिए बी ई एंड ई एच भी एक है, जैसे बी से ई 1 2 3 यूनिट्स, ई से एच पे देखिए 1 2 3 यूनिट। सो बी एच एक लाइन हो सकता है जिसे ये बी बाइसेक्ट कर रहा है, तो एक लाइन हमारा क्या बन जाएगा, बी एच। क्लियर। तो इस तरह से 3 लाइन है, इसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं इसका आंसर लिख दे रही हूँ लाइन सेगमेंट में कौन सा लाइन होगा। तो एक तो बी एफ एंड बी एफ नहीं डी एफ है ना लाइन, डी एफ एंड सेकेंड में आप सी जी या बी एच कुछ भी लिख सकते हैं। तो बी एच मैं लिख दे रही हूँ एंड यहाँ पे लाइन ऊपर में दे लेंगे, लाइन सेगमेंट की बात हो रही है तो लाइन सेगमेंट का ड्रॉ। ठीक है। थर्ड हमने क्या देखा था, सी जी, तीनों मैंने लिख दिया। आपको इन तीनों में से जो इच्छा हो कोई भी 2 लिख सकते हैं। नाउ डी पार्ट, आर दिस ट्रू, क्या ये ट्रू है बताने करा। ए सी क्या बड़ा है एफ जी से, तो फर्स्ट ए सी में देख लेते हैं। तो देखिए ए से सी यहाँ है, दोनों के बीच में कितने यूनिट है, ए से बी 1 यूनिट, बी से सी 2 यूनिट, इधर 2 यूनिट है। सेकेंड हमारा एफ जी ये 1 यूनिट। तो क्वेश्चन में हमारा ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ए सी ग्रेटर देन एफ जी। एफ जी में 1 यूनिट है, ए सी में 2 यूनिट, दैट मीन्स ए सी ग्रेटर है। सो हम लिख लेंगे यस दीज आर ट्रू, यस। नेक्स्ट है सी डी इज इक्वल टू जी एच। तो सी डी एंड जी एच को चेक कर लेते हैं। तो सी डी देखिए सी डी 1 यूनिट एंड जी एच में जी एच ये भी 1 यूनिट, तो 1 इधर दोनों इक्वल हैं। सो ये भी हमारा यस होगा। नेक्स्ट है बी सी स्मॉलर देन ई जी। तो बी सी देखिए ये 1 यूनिट, बी से सी 1 यूनिट एंड ई जी। नेक्स्ट है हमारा ई जी। तो ए से जी तक ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो ई जी 2 यूनिट है, बी सी 1 यूनिट है। और क्वेश्चन में हमें यही कहा गया कि बी सी स्मॉलर देन ई जी, यानी कि बी सी ई जी से छोटा है। तो क्लियर है, ये 1 ये 2 तो ये छोटा ही होगा। सो यस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। क्लियर। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।